अस्सलामु अलैकुम। कुछ अरसा पहले मैं जावेद गामदी साहब की तफ़सीर को ढूंढ रहा था, कुरान पाक की तफ़सीर। तो उस सिलसिले में मैंने एक बुक स्टोर वाले को मैसेज की और आई आस्क्ड अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द तफ़सीर। तो बुक स्टोर वाले ने मुझे कुछ टाइम बाद कॉल किया और वो मुझे समझाने लगे कि क्यों मैं जावेद गामदी साहब की किताब या इस तफ़सीर को ना पढूं। उनका जो मेन पॉइंट था वो ये था कि जावेद गामदी साहब जो हैं वो लिबरल माइंड के आदमी हैं और इनकी कोई भी किताब को या कोई भी वीडियो को नहीं देखना चाहिए। इसलिए कि आगे चलकर फिर यही वो लोग होते हैं जो नबूवत का नऊज़ बिल्लाह दावा करते हैं। मुझे इस वीडियो में जावेद गामदी साहब के बारे में नहीं बोलना। आप उनसे इत्तेफाक कर सकते हैं या इख्तलाफ। मुझे यहाँ पे ये बोलना है कि हम किस तरह आसानी से किसी चीज़ के बारे में अपना ओपिनियन कायम करते हैं, कोई परसेप्शन कायम करते हैं विदाउट नोइंग अबाउट द थिंग्स। किसी चीज़ को जाने बग़ैर, उसको एग्ज़ामिन किए बग़ैर, क्रिटिकली एवेलुएट किए बग़ैर हम किस तरह से जो है उसके बारे में ओपिनियन कायम करते हैं, उसके बारे में ये वीडियो है। देखें, आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इख्तलाफ कर सकते हैं या इत्तेफाक। हमें इख्तलाफ करने का पूरा हक़ है, लेकिन वो इट शुड बी बेस्ड ऑन रीज़निंग, इट शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज, इट शुड बी बेस्ड ऑन क्रिटिकल एनालिसिस। महज इमोशंस में आके हम किसी को फितना नहीं कह सकते, किसी को गुमराह नहीं कह सकते, किसी को काफिर नहीं कह सकते, जब तक कि हमारे पास पूरा प्रूफ अवेलेबल ना हो। तो ये जो बुक स्टोर वाला है, इसने कभी शायद कोई किताब पढ़ी ही ना हो जावेद गामदी साहब की, या कोई उनका लिटरेचर पढ़ा ही ना हो, कोई वीडियो देखी ही ना हो, लेकिन फिर भी एक ओपिनियन कायम कर लिया कि वो जो है गुमराह है नऊज़ु बिल्लाह, और उनकी किताबें, उनकी लिटरेचर नहीं पढ़ना चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि इनके स्कॉलर्स ने, या जिन स्कॉलर्स की ये बात सुनते हैं, उन्होंने उनके जहन में ये चीज़ फीड कर लिया था। ये जो हीरो वर्शिपिंग या ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ स्कॉलर्स हैं, ये बंद होनी चाहिए। ज़रूरत इस बात की है कि हर एक मुसलमान, हर एक आदमी अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करे, क्योंकि कुरान में कहीं जगह तदब्बुर व तफक्कुर का ये जो लफ्ज़ हैं ये इस्तेमाल हुए हैं, ये हमारे लिए इस्तेमाल हुए हैं। हमें तदब्बुर व तफक्कुर करने को कहा गया है। अल्लाह के साइंस को देखने का हुक्म हमें मिलता है। यहाँ आप इस तरह देख लीजिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत भी नहीं अभी मिली थी। नबूवत से पहले वो गारे हिरा में जाके कंटेम्पलेट करते थे। आपको पता होगा कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब गवर्नर बना के भेजा, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि जो है आपको अगर क्लियर कोई इंस्ट्रक्शन कुरान पाक से या हदीस से नहीं मिलता, तो आप किस तरह रूल करोगे, किस तरह गवर्न करोगे। तो उन्होंने जो जवाब दिया कि मैं स्ट्राइव करूँगा, इंटेलेक्ट को यूज़ करूँगा, और फिर उससे जिस नतीजे पे पहुँचूँगा उससे गवर्न या रूल करूँगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्चुअली अपलॉडेड दैट। तो इससे पता चलता है कि इंटेलेक्ट की इस्लाम में कितनी ज़रूरत, कितनी अहमियत है। और जो शख्स ब्लाइंड फॉलो करता है, अपने इंटेलेक्ट को यूज़ नहीं करता है, वो एक बहुत बड़ी नाशुक्री कर रहा है। अल्लाह ताला ने जो ये नेमत दी है, इसकी बहुत बड़ी नाशुक्री है। इसकी वजह, ब्लाइंड फॉलोइंग जो हम किसी चीज़ की करते हैं, इसकी एक वजह तो ये है कि हमने दीन चंद एक अफराद के हवाले कर दिया है। हमें दीन से ज़्यादा मुनासिबत नहीं है। हमने दीन को चंद रिचुअल्स के साथ, रसूमात के साथ जोड़ दिया है, और हमें लगता है कि दीन यही है, बल्कि ऐसा नहीं है। दीन हमें कंटेम्पलेट करने की, और दीन हर मुसलमान को ये एड्रेस करता है कि वो कुरान मजीद पर गौर व फ़िक्र करे, वो अल्लाह की कायनात पर गौर व फ़िक्र करे, वो क्वेश्चन करे हर चीज़ को और ख़ुद नतीजे पे पहुँचे।
اس کے علاوہ جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہم بلائنڈ فالوورز کیوں بنے ہوئے ہیں، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہیرو ورشپنگ کرتے ہیں اسکالرس کی رسپیکٹ تو اپنی جگہ ہے. اسکالرس دے ڈیمانڈ اٹ موسٹ رسپیکٹ، بٹ اٹ شوڈ ناٹ کم ایٹ اے کاسٹ آف آر کوشچننگ.